माई की महिमा तो अवर्णनीय है, जिनका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कारण इनका वर्णन करने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी समर्थ नहीं है। तो मैं इनका क्या वर्णन करूँगा। बाकी सभी माई के भक्त साधक प्रेमी जन माई की महिमा से चिर परिचित परिचित हैं। और माई का जो है नवरात्र प्रारंभ हो गया है, आज प्रतिपदा है। और इसमें विशेष बात जो इस नवरात्रि की ये है कि इस बार जो योग बन रहा है, इस योग का नाम है प्रतिकीर्ति योग, जो 890 वर्ष के बाद आया है। बड़ा विशेष ये साधकों के लिए और आराधकों के लिए ये योग आया है। जो भक्त माई की साधना उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, अपना जप करते हैं, उनके लिए बड़ा ही अद्भुत और वांछनीय समय है। और ये काल जो है, जैसे कहते हैं नवरात्रि, तो इस समय में रात्रि की विशेष प्राधान्य साधना मानी जाती है, रात्रि जागरण की। तो भगवती कालिका की उपासना तो इसमें प्रथम है ही, क्योंकि वो आद्य शक्ति है। सारी शक्तियाँ उनसे ही उत्पन्न होती हैं, उनमें ही रहती हैं और उनमें ही तिरोधान हो जाता है। जैसे कि 10 महाविद्याएं, प्रथम भगवती कालिका है, काली तारा षोडशी महाविद्या। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, सारी महाविद्याओं का जो प्रादुर्भव है वो भगवती कालिका से ही है, और इनका जो लय है वो भगवती कालिका में ही हो जाता है। और एक विशेष युक्ति जो कलयुग में सर्वविदित है कि कलौ चंडी विनायकौ, कली काल में भगवती चंडिका और भगवान विनायक माने गणेश जी की आराधना सद्यः माने कि तुरंत सिद्धिप्रद होती है। और चूंकि भगवती तो यहाँ स्वयं जागृत रूप में विद्यमान है, मतलब इनको जागृत करना नहीं है, यहाँ स्वयंभू जागृत रूप में माई विद्यमान है। देखिए, इस विषय में ऐसा है कि सप्तमी को जो भी भक्त है और जिस मनोकामना से माई की आरती में आता है और उसमें उपस्थित होता है और अपनी जो भी आकांक्षा है या इच्छा है माई से प्रार्थना करता है, तो माई उसकी विनती जो है तुरंत स्वीकार करती है। कारण वो कालरात्रि, तो उस रात सप्तमी की जो रात्रि है उसको काल रात्रि कहते हैं। काल यानी कि टाइम, मतलब जहाँ स्पेस और टाइम में ही घूमता है, तो जहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं होता उस रात्रि का वही प्रभाव है। तो आप जो जो सोचते हो, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उस काल में आप जो जो भी अपने मानसिक चिंतन में विचार में जो चलेगा वो आपके जीवन में घटित होगा। और हजारों लाखों भक्त जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं, होते हैं। गुरु क्या कहना चाहेंगे भक्तों के लिए शारदीय नवरात्र? शारदीय नवरात्र में हम ये कहना चाहेंगे कि शारदीय नवरात्र की जो 9 दिवस अथवा रात्रि हैं, इनमें विशेष अनुशासन पूर्वक भगवती की आराधना करें, विशेष सावधानी पूर्वक और सचेत होकर नियम संयम पूर्वक अपना समय जो है जप में, तप में और आराधना में लगाएं, जिससे आपके अंदर जो विद्यमान भगवती की शक्ति है वो जागृत हो और आप जीवन की परम सर्वोच्च जो स्थिति है उसको उपलब्ध हो। हम क्या हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है, तो उस जगत जननी की आराधना से हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और जीवन के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक दिशा में शक्ति का ही प्राधान्य है। बिना शक्ति के शिव भी शव के तुल्य होता है। तो हर व्यक्ति हो, चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, पशु हो अथवा चराचर जीव हो, सब शक्ति की ही आकांक्षा रखते हैं। तो ये शक्ति की आराधना का समय है, शक्ति को संचय करने का समय है। तो अपनी मन, वाणी, इंद्रियों को कंट्रोल करके संयम पूर्वक उस शक्ति को संचित करें, उसकी आराधना करें और उसको जानें।